गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल @SSC एस्पायरेंट में। तो स्वागत है आप सभी का टेंस की इस शानदार क्लास में, जो कि होने वाली है बेसिक टेंस। यदि आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस क्या होता है? तो टेंस वर्ब की ऐसी फॉर्म्स होती है जिसके बारे में या जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि कोई काम हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। तो बेसिकली टेंस की हिंदी होती है काल। जो टेंस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन टेंसेज के सभी जो भी टेंसेज हैं इनके चार फॉर्म्स होते हैं। तो वो फॉर्म कौन कौन सी हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो टेंस होता है वो बेसिकली डिपेंड्स करता है किस पे? वर्ब्स पे करता है। अच्छा, वर्ब्स क्या होती हैं? तो वर्ब्स एक्शन डिनोटिंग वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। हिंदी के अधिकांश शब्द जिसके अंत में ना हो वो क्रिया होती है या वर्ब्स कहलाती है। हिंदी में पहचान करने का तरीका क्या है? वर्ब्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हिंदी अर्थों में इनके लास्ट में ना होता है। अब उदाहरण से समझेंगे, जैसे सोना हो गया, जागना हो गया, रोना, पढ़ना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब क्या इनके लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगी? वर्ब्स हो जाएंगी। इसका अपवाद भी है, एक्सेप्शन है सपना। सपना क्या है? नाउन है। ठीक है। अब जो वर्ब होती हैं ये 2 तरीके से यूज की जाती हैं। पहला तो मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब जानेंगे मेन वर्ब क्या होता है। तो बेसिकली जो वर्ब्स होती हैं इनकी 5 फॉर्म्स होती हैं। मेन फॉर्म अगर बोलें तो मेन फॉर्म केवल 3 होती हैं। अब जानते हैं कैसे। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है और लास्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। ये बेसिकली सिंगुलर होता है। अब जानेंगे आगे कि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा। तो अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही होगी या एक वस्तु के बारे में बात हो रही होगी तो सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर माना जाएगा। अगर वहीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होगी तो सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जब नाउन में S या ES जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है और वर्ब में S या ES जोड़ा जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे बस क्या है? हमारा नाउन है, बस में ES जोड़ दिया गया तो बसेज बन गया और बसेज हमारा क्या है? प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से प्ले क्या है? प्ले है वर्ब और वर्ब में भी कौन सी वर्ब है? तो ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन जैसे ही इसमें S लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा प्लेज और ये सिंगुलर वर्ब का काम करने लगेगा। तो आशा है कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। टेंस क्या होता है? ये टेंस को कह सकते हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड ही क्या कहलाता है? टेंस, जिसकी मदद से जिसके द्वारा हमें टाइम के बारे में पता चलता है वो टेंस कहलाता है। टेंस की 3 ये ऐसे अगर बोला जाए तो टेंस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। टेंस 3 प्रकार से होता है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। सारे के सारे टेंसेज को 4 पार्ट्स में बांटा गया है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान है
ऐसा टेंस जिसमें हिंदी के सेंटेंसेज के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आज शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। अब प्रेजेंट टेंस तो हो गया, तो अब स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंसेज के हिसाब से। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव जो सेंटेंस होता है ये भी टू टाइप का होता है, एक तो अफर्मेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव के बारे में जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में लगाएंगे और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसके साथ में लगाएंगे ये जानते हैं। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा या ऐसे कहें कि आई, बी, यू, दे होगा, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। और अगर ही, सी, इट या फिर कोई नाम होगा तो उसके साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। वह फुटबॉल खेलता है, तो लास्ट में ता है, आया है, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे ही, फिर वर्ब क्या है, प्ले, तो इसमें एस या एस लगाएंगे क्योंकि ये है क्या, ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो ही के साथ में लग जाएगा प्लेज फुटबॉल। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई तो हमारा प्लूरल है, उस हिसाब से उसके साथ में लगेगा वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, तो आई प्ले फुटबॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इंग्लिश सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी लर्न इंग्लिश। अब निगेटिव सेंटेंसेज के लिए अगर कोई सेंटेंस उसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। अब नोट में एक पॉइंट ये समझेंगे कि अगर वाक्य में नेबर का प्रयोग हुआ हो तो डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। वह हिंदी नहीं बोलती है, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, वह की इंग्लिश लिखेंगे शी, सी है सिंगुलर, इसके साथ में लगाएंगे डज, फिर क्या लग जाएगा नॉट, फिर बोलना की इंग्लिश क्या हो जाएगी स्पीक, क्या नहीं बोलती है, हिंदी नहीं बोलती है, तो उसके लिए लिखेंगे हिंदी, सी डज नॉट स्पीक हिंदी। अब अगला और एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई डोंट नो यू। एक और एग्जाम्पल, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो क्या हो जाएगा ही, और कभी नहीं के लिए लगाएंगे नेवर, नेवर के साथ बाद में क्या हो जाएगा टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने समझ लिया। अब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक को तो बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप और दूसरे को बोलते हैं एसआर नो टाइप, या फिर ऐसे कहें कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को डिवाइड किया गया। इंट्रोगेटिव फर्स्ट को एसआर नो टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड को डब्ल्यूएस टाइप के नाम से भी जानते हैं। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या होगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। क्या आप इंग्लिश समझते हैं, तो लास्ट में ते हैं आया है तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब
ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आपकी इंग्लिश होगी यू, यू के लिए लगता है डू, तो क्या हो जाएगा डू यू। फिर समझने के लिए इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, तो डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश समझते हैं। और एग्जांपल से समझेंगे, क्या वह फुटबॉल खेलती है, तो सब्जेक्ट क्या है वह के लिए लगाएंगे शी, लेकिन उसके पहले क्या यूज करेंगे डज, तो डज शी प्ले फुटबॉल, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक एग्जांपल से समझेंगे, क्या आप इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट किसमें है आप, तो उसके लिए लगाएंगे यू, लेकिन उसके पहले भी क्या लगाएंगे हम डू, तो डू यू, इसके बाद में नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, लास्ट में क्या लगा देंगे फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त होता है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस आर नो टाइप या इंट्रोगेटिव फर्स्ट को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड या डब्ल्यू एस टाइप, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लिखने के बाद डू एडज लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल के सहारा समझेंगे हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है, तुम अखबार कब पढ़ते हो, तुम अखबार कब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे, कब की इंग्लिश होगी व्हेन, इसके बाद में तुम है तो तुम के लिए लगता है यू, तो यू के अकॉर्डिंग लग जाएगा डू, तो व्हेन डू यू रीड द न्यूज़पेपर। और एग्जाम्पल से समझेंगे इस शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, फिर इस शब्द मतलब दिस वर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग लग जाएगा डज, तो व्हाट डज दिस वर्ड मीन। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेकेंड में हम लोग जान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं, फिर डू या डज लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट को लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो इसके लिए है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस में काम जारी रहता है और किसी भी समय की सूचना नहीं होती है कि काम कब से जारी है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर इज, एम, आर, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी या फिर बोल सकते हैं बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझेंगे ही, शी, इट या नाम रहेगा कोई भी तो उसके साथ में हम इच का प्रयोग करेंगे, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे और बी, यूं, दे के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा वे की इंग्लिश होगी दे के हिसाब से लग जाएगा आर, इसके बाद में खेलना की इंग्लिश होती है प्ले,
उसमें क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। तो दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख देंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद और एग्जाम्पल से समझेंगे, वह रेडियो सुन रही है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह की इंग्लिश सी के लिए सी के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, तो हो जाएगा शी इज। सुनना की इंग्लिश होती है लिसन, तो उसमें लग जाएगा ING, तो लिसनिंग हो जाएगा, क्या सुन रही है, रेडियो सुन रही है, तो टू द रेडियो, सी लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुन रही है। और एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैं के लिए लगाएंगे आई के साथ में एम का प्रयोग होगा। फिर इंतजार करना की इंग्लिश होगी वेट, तो आई एम वेट, और उसमें क्या लगा देंगे ING, तो क्या हो जाएगा आई एम वेटिंग, किसका इंतजार, बस का, तो फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान यही है कि उसमें कहीं ना कहीं नहीं, या इंग्लिश में बोले तो नहीं शब्द का प्रयोग होगा, या इंग्लिश में कहें तो नो, नॉट, नेवर, ऐसे शब्द आएंगे, तो वो निगेटिव सेंटेंसेज हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस, या सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, उसके बाद में नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो पहचान जाएंगे टेंस कौन सा है, नहीं दे रहा है, रहा है आया है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे ही के साथ में लगता है इज, तो क्या हो जाएगा ही इज। फिर निगेटिव है सेंटेंस, इसलिए लगाएंगे नॉट, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज, वो अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन। एक और एग्जाम्पल दे समझेंगे, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे बी, उसके साथ में लगाएंगे आर, फिर हो जाएगा नॉट, इसके बाद में बर्बाद करना होता है वेस्ट, तो उसमें लगा देंगे ING, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। और एग्जाम्पल से समझेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस आर नो टाइप, दूसरा क्वेश्चन वर्ड टाइप। यस आर नो टाइप में जो शुरुआत होती है इंग्लिश की वो हेल्पिंग वर्ब से की जाती है, जबकि क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, इसके बाद सेम ऐसा स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेज में लिखते हैं वैसा ही स्ट्रक्चर लगता है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर देख लेंगे। सबसे पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर में से कुछ एक रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे, क्या तुम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, तो रहे हो आया है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम के हिसाब से तुम की इंग्लिश होगी यू के हिसाब से लगेगा आर, तो क्या हो जाएगा आर यू। तैयारी करना की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, तो उसमें ING लग जाएगा तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। और एग्जाम्पल से समझेंगे, अगला एग्जाम्पल है क्या वह अपने मित्र से बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इज ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। और एग्जाम्पल से समझेंगे, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, तो रहा हूँ आया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है मैं है, तो मैं की इंग्लिश होता है आई, लेकिन उसके आई के साथ में लगता है एम, तो क्योंकि जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या हो जाएगा एम आई डिस्टर्बिंग यू। अब
इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे हो जाएगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका समझेंगे। स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगी, नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसमें आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वे की इंग्लिश होगी दे के साथ में लगता है आर, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तो हो जाएगा आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। अब मान लीजिए हमें देखना है, मान लीजिए अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव सेकंड। क्या देखना है, इंट्रोगेटिव सेकंड देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने किया था ठीक वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करने के बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब फिर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्या वे घर जा रहे हैं, ये तो हो जाएगा कौन सा टेंस, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि क्या से शुरू हुआ है। अगर मान लो दूसरा एग्जांपल सोचते हैं, दूसरा एग्जांपल ऐसे हो जाएगा कि तुम दिल्ली कब आ रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है कब की इंग्लिश होगी व्हेन, फिर क्या लगाएंगे, डू व्हेन आर यू कमिंग दिल्ली, तुम दिल्ली कब आ रहे हो, क्या हो जाएगा, व्हेन आर यू कमिंग दिल्ली। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा।